चुनाव बीजेपी ने जीता था। डिक्लेयर हो गई है खींवसर में जो भाजपा है। एक बड़ी खबर का रुख करते हैं और बड़ी खबर दरअसल क्या है कि खींवसर से रेवत राम डांगा की जीत कंफर्म हो गई है। बीजेपी की खींवसर में बड़ी जीत और ये एक और किला ढहता हुआ। खींवसर से रेवत राम डांगा की जीत और देखिए एक तरफ झुंझुनू जो ओला परिवार का गढ़ था वो ढहा दिया गया है, दूसरी तरफ जो खींवसर जहां हनुमान बेनीवाल लगातार जीतते आ रहे थे वो नहीं तो उनके भाई जीतते आ रहे थे। इस बार पत्नी को मैदान में उतारा गया था, लेकिन इस बार रेवत राम डांगा चुनाव जीत गए हैं, एक अच्छे मार्जिन के साथ चुनाव जीते हैं और इसके साथ दो गढ़ बीजेपी ने अपने नाम कर लिए हैं जहां लंबे वक्त से बीजेपी नहीं जीत रही थी। नरेश जी, देखिए विजेंद्र, तीन जो कह सकते हैं किले ध्वस्त हुए हैं इस पूरे अगर विधानसभा दोसा भी चुनाव जोड़ में। तो अगर आप झुंझुनू जिसके आपने जिक्र किया, ओला परिवार ही मानी जाती थी राजनीति, और इसके अलावा खींवसर की आप बात करें बेनीवाल का, जैसे अभी खुद गजेंद्र सिंह खींवसर ने कहा था कि 20 साल बाद हमें जीत दर्ज करने को वहाँ पे मिल रही है। और तीसरा दौसा, जहाँ की राजनीति अगर भाजपा की बात करें तो किरोड़ी मीणा के इर्द गिर्द घूमती है। तो तीन जो बड़े किले राजनीति के वो ध्वस्त हुए हैं। लेकिन बड़ी बात यह है कि इस पूरे ओवरऑल चुनाव को देखें तो जो हम पहले भी कह रहे थे कि भारतीय जनता पार्टी है वो फ़ायदे में रही है। आंकड़े में भी देख लीजिए, हालांकि सलूम्बर की पहले ये था कि कहीं सलूम्बर है उनके हाथ से फिसल ना रह जाए, लेकिन न केवल उन्होंने सलूम्बर को बरकरार रखा है बल्कि और गेन किया है। तो ये तो तय है कि ये जो चुनाव लड़ा गया था, जैसे योगेश ने कहा, मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा के जो काम है पिछले इस 10-11 महीने के, उनके कामकाज के आधार पे चुनाव लड़ा था। वो खुद चुनाव प्रचार में गए थे जिस पे मोहर भी लगी है। कांग्रेस की अगर हम बात करें तो कांग्रेस, जैसे मैंने कहा कि सीरियसली चुनाव ही नहीं लड़ पाई थी और कई नेता कहीं गए नहीं थे, और करीब 4 सीटें ऐसी अभी तक जो हम करें जहाँ कांग्रेस तीसरे नंबर पे है। और जहाँ तक खींवसर की बात करें तो 10,000 वोट भी नहीं मिले कांग्रेस के उम्मीदवार को। और अगर दौसा की जो बात करें, जो कांग्रेस ने ये कहे कि जो 4 सीटों में से 3 सीट तो गंवाई है, लेकिन जो बड़ा एक कह सकते हैं कि एक जो तीर मारा है बड़ा, वो दौसा में मारा है, क्योंकि एक ताकतवर शख्सियत है, उनको ये चुनाव हराया है। तो ओवरऑल अगर हम बात करें तो कांग्रेस का तो जो भविष्य था इन उपचुनाव में, जब चुनाव प्रचार चल रहा था तभी दिख रहा था कि कांग्रेस के साथ क्या होने वाला है। लेकिन बहरहाल जो अभी रामगढ़ का जो परिणाम है वो सामने आना बाकी है, वहाँ क्या रहता है। लेकिन ओवरऑल अगर हम पूरे परिणाम की बात कर ले तो भाजपा को गेन हुआ है, और जिस तरह से उन्होंने प्रचार किया था, आक्रामक प्रचार किया था, जो उन्होंने कैंडिडेट डिक्लेयर किए थे उनमें भी उनको फ़ायदा मिला। और जो देवली उनियारा और झुंझुनू, इन दोनों जगह की बात करें तो वहाँ के जो बागी थे, मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा ने एक्स पर पोस्ट किया है कि धन्यवाद देवली उनियारा की जनता का, जिन्होंने बीजेपी प्रत्याशी राजेंद्र गुर्जर जी को विजयश्री का आशीर्वाद देने के लिए उनका धन्यवाद। देवतुल्य जनता का कोटि कोटि। जिस तरीके से वो आभार व्यक्त कर रहे हैं, कार्यकर्ताओं को बधाई दे रहे हैं, ये मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा का एक्स पर पोस्ट है। पूजा जी, सलूम्बर बच गया है, क्या लग रहा है रामगढ़ भी बचेगा? डेफिनेटली विजयन जी बचेगा। और आप देखिए इस चुनाव में, उपचुनाव में बीजेपी के पास खोने के लिए ऐसा कोई बहुत कुछ नहीं था, लेकिन जिस तरह से पार्टी ने यहाँ जीत दर्ज की है 7 सीटों में, जहाँ हम रह भी गए हैं वहाँ जिस तरह से वोट हमारे बढ़े हैं वो अपने आप में दिखाता है 11 महीने की भजनलाल सरकार पर जनता का विश्वास, प्यार निरंतर जारी है, और काम जो उन्होंने किया वो जनता ने स्वीकार किया और वो आशीर्वाद स्वरूप मिला है। तो बिल्कुल मैं निश्चित तौर पर हम अच्छे मार्जिन के साथ में रामगढ़ को, पहले भी कहा मैंने चुनाव में, मैंने रामगढ़ में ही काम किया कि हम जीतेंगे बहुत अच्छे से, और ये दिख भी रहा है गारंटी के साथ में। भारतीय जनता पार्टी रामगढ़ के चुनाव को भी जीतेगी और एक अच्छी जीत के साथ में। और आदरणीय मुख्यमंत्री जी ने इस जनता का धन्यवाद भी कर दिया है, क्योंकि जनता का ही विश्वास और जनता का ही काम होता है। आप ये कह रहे हैं कि भाई बीजेपी 7 सीट जीत गई, 5 टेक्निकली जीत गई और 2 सीटों पर जो हार का मार्जिन बीते चुनाव में था उसको कम किया। जी जी बिल्कुल बिल्कुल देवेंद्र जी। ठीक है प्रदीप जी, कांग्रेस को लेकर क्योंकि आप बहुत साफगोई से पहले ही बोल चुके हैं, लेकिन क्या वाकई में आपको लगता है कि बड़े नेताओं को इंटरफेयर करना चाहिए था? क्योंकि हर एक सीट, हर एक चुनाव बहुत मायने रखता है, फ्री हैंड नहीं दिया जा सकता कि भाई फला ने डिजायर कर दिया इसको दे दो तो चलो इसको दे दो, इसी की जिम्मेदारी। हारता नेता नहीं है, हारती पार्टी है, हारता सिंबल है। विजय, इस बार हमारे प्रदेश अध्यक्ष गोविंद सिंह डोटासरा जी ने एक प्रयोग किया था और उन्होंने प्रयास किया था कि ज़मीनी स्तर पर जो हमारे कार्यकर्ता हैं, जो हमारे पदाधिकारी हैं और विधायक जो सांसद हैं, उन सब से मिलकर के हम एक राय लेकर के हम उम्मीदवार को चयन करें।
और इस प्रक्रिया में उन्होंने ये प्रयोग अपनी पहल पर किया था। और जहाँ तक बात थी कि हमारा अलायंस जो है नहीं होना था, ये भी राष्ट्रीय स्तर पर फैसला हुआ और उसकी भी सिफारिश लोकल स्तर पर की गई थी। ठीक। अब सवाल यह है कि जब ये हुआ है और जिस तरह के परिणाम सामने आए हैं, उसमें एक बात समझ में आती है कि या तो हम यह खिवसर की जनता की जीत है। खिवसर जीता है इस बार। खिवसर विजय हुआ। खिवसर विजय हुआ। रेवत राम डांगा खुशी के आंसू देखिए इमोशनल बिल्कुल, हो तो गए। ये थे हमारे साथ रेवत राम डांगा और ये कह रहे हैं कि जो जीत हुई है ऐतिहासिक जीत, और ये जो जीत है वो जनता की जीत है। ना सिर्फ रेवत राम डांगा यहाँ से भाजपा से ऐतिहासिक जीत दर्ज यहाँ पर करी है, और कह सकते हैं कि वाकई में ऐतिहासिक जीत यहाँ पर मानते हुए ठीक चल है रहे डिम्पल, हैं। अगर आप मुझे सुन पा रहे हैं तो क्योंकि आपने रेवत राम डांगा के साथ अभी बातचीत की है, क्या वो इमोशनल हो गए थे? लगता है ऑडियो हमारा नहीं पहुंच पा रहा, लेकिन योगेश जी, क्या वाकई में जिस तरीके से रेवत राम डांगा को आप सुन रहे थे, क्या उनके लिए प्रतिष्ठा का चुनाव हो गया था? देखिए, जो कभी हनुमान बेनीवाल के पीछे रहते थे या हनुमान बेनीवाल की पार्टी के नेता थे, वो उनसे छिटक कर आज